लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे, 2 पार्ट पढ़ लिए थे। उसमें हमने देखा था कि टॉमीज़ और फिट्स क्या करते हैं, बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आनंद से बास्केटबॉल खेलते हैं और जीतता कौन है, फ्रिट्स। जो जर्मन सिपाही है वो जीत जाते हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। समय आ गया, क्या हो गया, और गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। स्नैचेस हमने पहले बात की थी। शराब का नाम है, अनाज की बनी हुई शराब। रम भी शराब होता है। सॉसेज होता है मांस, मसालेदार मांस जो था। रन आउट यानी ख़त्म हो गए, अब वो भी ख़त्म हो गए। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था अब सब ख़त्म हो गया, गेम ख़त्म हो गया, खाना पीना ख़त्म हो गया, तो पार्टी ख़त्म हो गई। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने जो हैंस वॉल्फ था उसको विश किया कि तो ठीक रहना, बाय कर रहे हैं उनको। टोल्ड हिम, और बोला आई होप ही वुड सी हिज फैमिली सून अगेन, मैं इच्छा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार से बहुत जल्दी मिलोगे। दैट द फाइट वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और क्या विश की कि ये युद्ध ख़त्म होगा और हम सब क्या जाएंगे, अपने घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि हर सोल्जर जो है, हर सैनिक जो है, वो यही चाहता है कि जल्दी युद्ध ख़त्म हो और वो अपने अपने घर जाएं। ऑन बोथ साइड्स हैंस वॉल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन, ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, वो बाय बोल रहे हैं, अलविदा बोल रहे हैं। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं ये जो क्षण था, ये जो मोमेंट था, ये जो टाइम था जो हमने अभी स्पेंड किया है, बिताया है, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा और मैं आपको भी कभी नहीं भूल पाऊँगा। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, सल्यूटेड उन्होंने मुझे सलाम किया, सलामी दी, दोनों ने सल्यूट किया एक दूसरे को, और वॉकड अवे चले गए, वॉकड यानी चलते हुए चले गए। फ्रॉम मी स्लोली यानी मेरे से दूर, स्लोली धीरे धीरे, अनविलिंगली बिना इच्छा के, इच्छा तो नहीं थी लेकिन जाना पड़ेगा। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि बिना इच्छा के वो धीरे धीरे मेरी तरफ से चले गए। आई टर्न टू वेव जस्ट वंस, मैं वापस घुमा, वेव, वेव यानी अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया, भाई जो बोलते हैं हम लोग। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स एंड ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और हंड्रेड्स ग्रे कोटेड यानी सब जो सैनिक थे वो वापस उधर जा रहे थे। तो जब हैंस वॉल्फ गए तो उनमें मिल गए। एंड ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस हमने पढ़ा था खाइयाँ जहाँ वो छुपे होते हैं, तो उनकी तरफ वापस बढ़ने लगे। द नाइट बेक इन आवर डगआउट्स, डगआउट्स क्या है, द शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, वही खाइयाँ जो खोदी हुई है, डगआउट्स उन्हीं को बोला है। द नाइट बेक इन द डगआउट्स, जब वो डगआउट में चले गए थे तो रात को, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल यहाँ पर है एक धार्मिक गीत है, ईसाइयों का धार्मिक गीत है। तो हमने देखा कि वो क्या, हमने क्या सुना कि वो लोग गीत गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुल, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो उसे गा रहे थे। इट वॉज स्टिले नेचेट यानी साइलेंट नाइट, ये जो स्टिले नेचेट है ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइलेंट नाइट। अवर बॉयज गेव दैम अ रोजिंग कॉरस ऑफ वाइल सेफयार्ड वॉच्ड, हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे जो बॉयज़ यहाँ कौन है, सोल्जर्स थे, उन्होंने वापस, है ना, वापस उनके जो उत्साहपूर्ण तरीके से उनको वापस कॉरस यानी समूह गीत, वो सब समूह में गा रहे थे, तो वापस उनको रिप्लाई दिया। वाइल सेफयार्ड्स वॉच्ड, ये इसी की आगे की लाइन है, साइलेंट नाइट्स वाइल सेफयार्ड वॉच्ड, ये एक धार्मिक गीत है पूरा। तो एक लाइन उन्होंने गाई, एक लाइन इन्होंने गाई। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने थोड़ी देर तो ये गाना एक्सचेंज किया, यानी एक लाइन उन्होंने बोली, एक लाइन इन्होंने बोली, गाना गाया, और फिर हम सब लोग चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम
of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। यानी हमने अपना शांतिपूर्वक और अच्छा समय बिता लिया था, और ये जो समय है, ट्रेजर यानी होता है खजाना, पर यहाँ पर बात की गई है जो टाइम है उसको खजाना, जो मोमेंट्स इन्होंने बिताए हैं, जो यादें इन्होंने इकट्ठा की हैं, उसको उन्होंने खजाना बोला है। तो इस खजाने को मैं कभी नहीं भूल सकूँगा, मैं ज़िंदगी भर इसे याद रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। यानी कि अगले क्रिसमस तक, नेक्स्ट क्रिसमस तक ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नथिंग बट अ डिस्टेंस, दूर की और बुरी, टेरिबल यानी भयानक एक मेमोरी बन जाएगी, एक याद बन जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ एनिमीज लॉन्ग फॉर पीस। यानी आज जो हुआ, आज जो क्रिसमस की पार्टी हुई थी, उससे ये तो पता चलता है कि दोनों जो एनिमीज़ है वो क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सो सून, आई एम श्योर ऑफ इट। यानी बहुत ही जल्द हम सब एक हो जाएंगे, मुझे ये विश्वास है। योर लविंग जिम। यहाँ पर ये लेटर ख़त्म हो गया है। तो हमने क्या देखा, लेटर में मिस्टर मैकफर्सन ने क्या लिखा था, युद्ध के मैदान में जो क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ था, फिट्स और टॉमीज़ ने, मतलब जर्मन सिपाही और ब्रिटिश सिपाहियों ने किस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, वाइन पी, साथ में मिलजुल कर खेल खेले, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस था। और ये हमारा जो लेटर है वो ख़त्म हो गया है। अब हम कंप्रहेंशन चेक में जाएंगे। जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कुछ, ये ऊपर हमने पढ़ा उसमें से, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन, यानी ये लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। तो ये लेटर किसने लिखा था, मिस्टर मैकफर्सन ने। किसके लिए लिखा था, उनकी वाइफ जो थी मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए। और कब लिखा था, वॉर के बीच में दिसंबर 26, 1914 को। वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। पत्र क्यों लिखा गया था, जो लेटर लिखा गया क्यों लिखा गया था, और क्या वंडरफुल चीज़ हुई थी। तो हमें पता है वंडरफुल चीज़ क्या हुई थी, कि उन लोगों ने क्रिसमस डे के दिन वहाँ पर सेलिब्रेशन किया था, दोनों दुश्मनों ने मिलकर, एक शांतिपूर्ण वातावरण था। तो वो अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताना चाहता था, इसीलिए वो लेटर लिखा था। वॉट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। जब वो सोल्जर्स नहीं थे दोनों, हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन, तो क्या करते थे। तो हैंस वॉल्फ तो क्या थे, एक ऑर्केस्ट्रा में थे, मतलब कलाकार थे। ये तो चेलो प्ले करते थे, चेलो एक वाद्य यंत्र प्ले करते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे। जिम मैकफर्सन क्या थे, डॉर्सेट में एक स्कूल के टीचर थे। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या जो हैंस वॉल्फ है वो कभी डॉर्सेट गए थे, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो डॉर्सेट के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हैंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में, स्कूलिंग में, किताबों में डॉर्सेट और इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, इसीलिए उन्हें इंग्लिश भी आती थी। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो थे, मिस्टर जिम मैकफर्सन जो थे, वो युद्ध से वापस आए हैं, आपको कैसे पता। तो ये हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि वो आए थे या नहीं आए थे। तो हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे।